नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले कविता क्रमांक 6 हम उस धरती की संतति है। ये पूरक पठन है उमाकांत मालवीय इनका। तो इसका जो भावार्थ है कविता का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। चलो आगे स्वाध्याय देखें। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। वर्गीकरण करना वहां पे बोला है कि वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लेखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल, ये ऐतिहासिक और पौराणिक कौन थे, ये पूछा गया प्रश्न है। बोर्ड को ये क्वेश्चन आता ही है। आप देखिए ऐतिहासिक में कौन थे। रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पता। और पौराणिक है ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री। आगे का प्रश्न है विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। पहला प्रश्न है भारत माता के रथ के दो पहिए। तो दो पहिए है लड़के और लड़कियां, यानी पुरुष और स्त्रियां। नेक्स्ट है खूब लड़ने वाली मर्दानी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्तान। आगे का प्रश्न है अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद था। किसी को कुछ न गिनने वाले जयमल पता थे। सही और गलत पहचान कर लिखना है। गलत वाक्य को सही करके लिखना है, मैंने अंडरलाइन करके दिया है और बोल्ड भी किया है, आप देख लीजिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। तो अकबर को नहीं भेजी थी, हुमायूं को भेजी थी। भरत शेर के दांत गिनते थे। तो भरत शेरों की दतूली गिनते थे। आगे का प्रश्न है झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। तो झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेले थे, ध्रुव मिट्टी में खेले थे। आगे का चौथा प्रश्न है कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। तो प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानिया को अपनी जमानत से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान है। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। तो आज का हम उस धरती की संतति है, ये जो उमाकांत मालवीय इनकी कविता का स्वाध्याय आज हमने देखा। आप कविता का भावार्थ अच्छे से देखे, समझे और उनके ऊपर जो स्वाध्याय है वो भी अपने कॉपी में लिखे। ये बोर्ड को क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से उसका वाचन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।